चलिए, तो देखिए हम लोग मौसा और लौसा के प्रश्न कर रहे हैं। तो कुछ और प्रश्न किया जाए। तो देखिए ये पहला सवाल है। देखिए इसमें है कि 30 डेसीमीटर लंबे, 8वां उदाहरण है, 30 डेसीमीटर लंबे और 25 डेसीमीटर चौड़े कमरे में वर्गाकार चौके लगाने हैं। यानी 30 डेसीमीटर लंबा कमरा है और 25 डेसीमीटर क्या है, चौड़ा कमरा है। इसमें क्या लगाने हैं, वर्गाकार चौके लगाने हैं, ठीक है, जिसमें कमरे का फर्श पूरा पूरा ढक जाए, जिससे कमरे का फर्श पूरा पूरा ढक जाए। और चौकों की न्यूनतम संख्या बताइए, जबकि चौका पूरा पूरा चौके को तोड़ा या काटा नहीं जाएगा, ठीक है। यानी वर्गाकार कमरे में हमें क्या लगाने हैं, चौके लगाने हैं, ठीक है। कमरा है एक 30 डेसीमीटर लंबा और 25 डेसीमीटर चौड़ा कमरा है, इसमें वर्गाकार चौके लगाने हैं, ठीक है, जिससे कमरे का फर्श क्या हो, पूरा पूरा ढक जाए। और चौकों की संख्या क्या होनी चाहिए, न्यूनतम, यानी कम से कम चौके लगने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं, जबकि किसी चौके को तोड़ा या काटा नहीं जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए पहले प्रश्न को हम लोग समझें। प्रश्न तो पढ़ लिए। प्रश्न में ये कह रहा है कि 30 डेसीमीटर लंबा और 25 डेसीमीटर कमरा है। कमरा है, एक कमरा है, उस कमरे की लंबाई है 30 डेसीमीटर और कमरे की चौड़ाई है 25 डेसीमीटर, ठीक है। कमरे की लंबाई है 30 डेसीमीटर और कमरे की चौड़ाई है 25 डेसीमीटर। इसमें वर्गाकार चौके लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, चौके, वो छक्का चौका नहीं है, समझ रहे हैं ना, क्रिकेट वाला छक्का चौका नहीं है, एक वर्गाकार चौका लगाना है। ये वर्गाकार, ये जैसे मान लीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई, ये मान लीजिए चौका हो गया, ठीक है। इसी चौके को इसमें लगाना है। चौका मतलब एक तरह से टाइल्स समझ लीजिए, टाइल्स में वर्गाकार होता है ना, तो वर्गाकार टाइल्स समझ लीजिए। तो यही चौका लगाना है, इसी को इसमें लगाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि चौकों की संख्या न्यूनतम हो। ये जो चौकों की संख्या कितना हो, न्यूनतम, न्यूनतम संख्या हो, जबकि कोई किसी भी चौके को न तो तोड़ा जाता है न तो काटा जाता है, तोड़ा या काटा नहीं। प्रश्न समझे। प्रश्न ये है कि एक कमरा है, ठीक है, ये कमरा है, इस कमरे की लंबाई है 30 डेसीमीटर और चौड़ाई है 25 डेसीमीटर, ठीक है। इस कमरे में हमें वर्गाकार चौका फिट करना है, यानी ऐसा टाइल्स जो वर्गाकार हो। चौका का मतलब टाइल्स समझ लीजिए, जो वर्गाकार टाइल्स होता है। टाइल्स दो तरह के होते हैं, एक आयताकार भी होता है और एक वर्गाकार भी होता है। तो ये वर्गाकार वाला है, ठीक है, वर्गाकार। तो वर्गाकार के बारे में हम लोग जानते हैं कि वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर हो। यानी लंबाई बराबर चौड़ाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती हैं, समान, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर नहीं होता है क्या, भुजा का 2 बार गुणा कर देते हैं, वही होता है क्षेत्रफल, या कह सकते हैं भुजा गुणे भुजा। ये तो वर्ग के बारे में जानकारी है कि वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो भुजा को कितनी बार गुणा कर देते हैं, 2 बार। तो ये तो वर्ग की बात है। हमारा प्रश्न है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई 30 डेसीमीटर, चौड़ाई 25 डेसीमीटर है, ठीक है। इसमें हमको वर्गाकार कमरा लगाना और वर्गाकार चौका लगाना है, और इस चौके की संख्या
न्यूनतम हो। ठीक है, न्यूनतम हो। ये जो चौके की संख्या है वो न्यूनतम हो, यानी ये चौके कम से कम लगने चाहिए। तो खुद सोचिए कि जब चौका कम से कम यानी संख्या में क्या हो, कम से कम, जैसे कमरे में टाइल्स लगाना है हमको, टाइल्स की संख्या कम हो, ठीक है, तो हमें टाइल्स बड़ा लगाना पड़ेगा कि छोटा लगाना पड़ेगा, बताइए। अगर एक कमरे में फर्श पर टाइल्स लगाना है, अगर हम सोच रहे हैं कि जो टाइल्स की संख्या हो यानी गिनने में टाइल्स कम हो, तो टाइल्स बड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा कि छोटा छोटा लगाना पड़ेगा? गिनने में कम हो, बात नहीं समझे। जैसे मान लीजिए अगर हमने ये कमरा है, ठीक है, इसमें छोटा छोटा लगा रहे हैं तो 100 टाइल्स लग रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगा रहे हैं तो 70 टाइल्स लग रहा है, ठीक है। तो जब बड़ा टाइल्स लगाते हैं तो संख्या कम हो जा रही है कि ज्यादा हो जा रही है? और छोटा टाइल्स लगा रहे हैं तो संख्या क्या हो जा रही है? ज्यादा हो जा रही है। यानी संख्या कम हो जा रही है, जबकि चौका क्या है? बड़ा है। बड़ा चौका लगाएंगे तो संख्या कम हो जाएगी। अगर संख्या अधिक करना है तो चौका क्या होगा? छोटा होगा, यही है ना। तो हमें संख्या कम करना है कि ज्यादा करना है? क्या कर रहा है? चौके की संख्या न्यूनतम हो। चौके की संख्या क्या हो? न्यूनतम हो, यानी चौका संख्या में कम हो तो चौका बड़ा बड़ा लगाएंगे कि छोटा छोटा? क्या लगाएंगे? बड़ा बड़ा। यानी ये हमारा जो चौका होगा वो बड़े से बड़ा होगा, बड़े से बड़ा, यानी जितना बड़ा लग सकेगा, बड़ा से बड़ा जितना भी लग सकेगा इतना लगाएंगे कि उसको काटना न पड़े। देखते हैं ना, मिस्त्री तो काट काट कर लगाते हैं, लेकिन हमें बड़े से बड़ा चौका लगाना है जो कि कटे न। या चौका की जगह हम टाइल्स कर दें, दिमाग में उलझन पैदा हो रहा है चौका की वजह से, है? चौका की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। चौका रहने दे, चलिए चलिए, ये समझ जाइए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमें चौकों की संख्या क्या करनी है? न्यूनतम। चौकों की संख्या कम से कम करनी है, ठीक है। तो हमें चौका बड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा कि छोटा छोटा? बड़ा बड़ा। यानी ये जो चौका हम लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, ठीक है। चलिए, तो बड़े से बड़ा हमें लगाना है। तो जब बड़े से बड़ा की बात है तो यहाँ पर लसो निकलेगा या मौसो निकलेगा? क्या निकलेगा? मौसो, ठीक है। देखिए, हम लसो मौसो का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में जो हमारे आसपास की घटनाएं हैं उसमें जो गणित है वो कैसे लसो मौसो का इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसको बात कर रहे हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 30 डेसीमीटर लंबा और 25 डेसीमीटर चौड़ा कोई कमरा है, उसमें कितना बड़ा से बड़ा, कितना बड़ा, बड़े से बड़ा कितना चौका लगाएं कि कोई भी चौका, कोई भी किसी भी चौके को काटना न पड़े? तो बड़े से बड़े, ठीक है। तो बड़े से बड़ा कितना चौका लगेगा? कितना बड़ा से बड़ा लगा देंगे, यानी कितना लंबा चौड़ा का वर्गाकार, जो वर्गाकार लगा देंगे चौका कि हमको काटना न पड़े। तो बड़े से बड़े की बात है तो क्या निकालना पड़ेगा? मौसो। क्या निकालना पड़ेगा? तो हम 30 और 25 का क्या निकालेंगे? मौसो। यही निकाल लेंगे ना? निकालिए। 25 से 25, भाग विधि इस्तेमाल करते हैं। 5, फिर 5 से भाग देंगे 25 में, 5 पचे 25, कटपिट, मौसो क्या आ गया? क्या आ गया? 900।
5। ठीक है, अब देखिए 5 मसो आ गया, इसका मतलब जो चौका है वो हमारा 5 डेसीमीटर होना चाहिए, उसकी लंबाई भी 5 डेसीमीटर होना चाहिए और चौड़ाई भी 5 डेसीमीटर होनी चाहिए। कोई नहीं चाहिए ना, यानी ये भी 5 और ये भी 5। क्योंकि हमारा जो चौका है वो कैसा है, वर्गाकार, तो वर्गाकार है तो चौके की लंबाई भी 5 डेसीमीटर हो गई और चौड़ाई भी 5 डेसीमीटर हो गई। तो कम से कम चौके की संख्या कितनी होगी, संख्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए हम जब आयत पढ़ रहे थे तो वहां पर वर्गाकार टाइल्स लगाना था, आयताकार टाइल्स लगाना था। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते थे, कुल का क्षेत्रफल बटे ये जो टाइल्स बिछा रहे हैं उसका क्षेत्रफल, यही निकलता है। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए हम जो है कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे इस कमरे में जो फिट करते हैं चौका उसका क्षेत्रफल, एक चौके का क्षेत्रफल, एक चौके का क्षेत्रफल। ये कैसे लिखे हम, ये कैसे लिखे, ये कमरे का क्षेत्रफल एक चौके का क्षेत्रफल जितना भी होगा, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए हमें 10 ठो चौके लग गए, या मान लीजिए चौके की संख्या हो गई 30। ठीक है, तो ऐसे एक चौका तो इतना हो गया, एक चौका का क्षेत्रफल इतना हो गया, तो 30 चौका लग गया, तो पूरा क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे चौका, ये पूरा जोड़ देंगे तो देखिए पूरा कमरवा चला गया ना, पूरा कमरवा हो गया ना, नहीं होगा क्या। ऐसे जब चौका फिट कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, एक चौका का हम निकाल ले, उसमें 30 का गुणा कर दें तो पूरा कमरा बिछ जाएगा कि नहीं। तो यही है कि कमरे का क्षेत्रफल बराबर एक का क्षेत्रफल गुणे संख्या। संख्या निकालनी है तो कमरे के क्षेत्रफल में एक चौके का क्षेत्रफल का हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, ठीक। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हुआ, कमरे का क्षेत्रफल, कमरा कैसा है, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 30 गुणे 25। एक चौका का क्षेत्रफल, एक चौका कैसा है, वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल अभी हमने देखा है कि भुजा गुणे भुजा, भुजा कितनी है 5, और ये भी कितना है 5, 5 लंबाई है और 5 चौड़ाई है। तो काट दीजिए इसको, 5 छक्का 30, 5 पचे 25, यानी कितना आ गया 30। तो कितनी संख्या हो गई 30, यानी कम से कम हमें कितना, न्यूनतम संख्या क्या होगी, 30 चौके लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि 30 डेसीमीटर लंबा और 25 डेसीमीटर चौड़ा एक कमरा है, इस कमरे में हमें वर्गाकार क्या फिट करना है, चौका। तो उस चौके की संख्या न्यूनतम हो, यानी कम से कम हो, वह चौका क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, तो वह चौका कम से कम हो, तो कम से कम यानी संख्या जब न्यूनतम है तो चौका बड़े से बड़ा लगाएंगे, जितना बड़ा से बड़ा लग सके। तो यहाँ पर चौका संख्या न्यूनतम है, इसका मतलब बड़े से बड़ा चौका लगाने पड़ेगा। तो जब कहीं बड़ा से बड़ा आता है तो हमने बताया है कि छोटे से छोटा आएगा तो क्या निकालेंगे, लसौ। छोटी से छोटी की बात होगी तो क्या निकालेंगे, लसौ। अब बड़े से बड़ा का बात होगा, बड़े से बड़े की बात होगी तो क्या निकालेंगे, 900। यहाँ बड़े से बड़े की बात है तो हमने 30 और 25 का 900 निकाल लिया, क्या हो गया 5, यानी ये 5 जो आया है वो जो चौका है उसकी लंबाई आई है, यानी इतना वर्गाकार 5 डेसीमीटर लंबा और 5 डेसीमीटर चौड़ा होना चाहिए वो
बड़ा से बड़ा, इतना बड़ा लगाएंगे तब कम से कम लगेगा। तो हमने मौसा तो निकाल लिया। अब हमसे पूछ रहा है संख्या। तो कोई भी प्रश्न रहता है आयत वाला कि आयताकार कमरा है, उसमें टाइल्स लगाना है, तो वहां पर संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, ये सूत्र, कमरे का क्षेत्रफल, पूरा जो क्षेत्रफल है बटे 1 का क्षेत्रफल, यही होता है ना, पूरा क्षेत्रफल बटे 1 का क्षेत्रफल। यानी कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे, वो आयत का क्षेत्रफल हो गया, यानी 30 में 25 का गुणा कर दें। एक चौके का क्षेत्रफल क्या है, वर्गाकार है, यानी 5 गुणे 5, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का, भुजा गुणे भुजा, तो 5 गुणे 5 कर दिए, उत्तर कितना आ गया, 30। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बड़ा से बड़ा जो टाइल्स लगाया जाएगा, बड़े से बड़ा जो चौका लगाया जाएगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, तो क्या कहेंगे, बड़े से बड़े चौके का की लंबाई और चौड़ाई बताइए, तो क्या बताएंगे, 5 डेसीमीटर। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता, अब देखिए इसी में सवाल, ये प्रश्न वही है, ठीक है, अब देखिए प्रश्न वही है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि बड़े से बड़े चौके की लंबाई और चौड़ाई, तो बताइए लंबाई कितनी होगी, बड़े से बड़ा कितना है, 5, यानी लंबाई भी आएगी हमारी कितना, 5 डेसीमीटर, और चौड़ाई भी आएगी क्या, 5 डेसीमीटर आएगा। अगर हमसे कहेगा कि जो बड़ा से बड़ा चौका है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये भी तो पूछ सकता है। अगर हमसे कहा कि बड़े से बड़े चौके का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, चौका कैसा है, वर्गाकार है, कैसा है, वर्गाकार है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर, यानी 5 गुणे 5, यानी कितना हो जाएगा, 25 वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, 25 वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 प्रश्न पूछ सकता है। हमसे यह पूछ सकता है कि जो वर्गाकार कमरा है, अरे वर्गाकार कमरा है, उसमें जो चौके लगाएंगे उसकी न्यूनतम संख्या बताइए, तब तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 30। अगर हमसे पूछता है कि उस बड़े से बड़े कमरे की बड़े से बड़े चौके की लंबाई बताइए, तो क्या आएगा, 5 डेसीमीटर। उस बड़े से बड़े कमरे चौके की चौड़ाई बताइए, तो क्या बताएंगे, 5 डेसीमीटर। उस बड़े से बड़े चौके का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या कहेंगे, 5 गुणे 5, कितना आ गया, 25। परिमाप भी पूछ सकता है। ठीक है, कर लेंगे इस तरह का। चलिए देखिए, ये दूसरा प्रश्न है, एक खेल प्रशिक्षक खेल के मैदान में बच्चों को 10, 12 और या 15 के समूहों में बांटकर बच्चों को अलग अलग खेल सामग्री प्रदान करते हैं। यानी जो खेल खिलाने वाले जो प्रशिक्षक हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को 10, 12 या 15, 10, 12 या 15 के समूह में बांटकर, ठीक है, अलग अलग सामग्री देते हैं। वो किस प्रकार से देते हैं कि कोई भी बच्चा छूटता नहीं है। ठीक है, कोई भी बच्चा छूटता नहीं है। तो बच्चों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
अब देखिए प्रश्न को समझिए। एक प्रशिक्षक है, खेल प्रशिक्षक, ठीक है, एक खेल प्रशिक्षक हैं। वो क्या करते हैं, मैदान में जाते हैं, अब बच्चों को समूह बनाते हैं। बच्चों का क्या समूह बनाते हैं, समूह बनाते हैं। 10 बच्चों का एक समूह, 12 बच्चों का एक समूह या 15 बच्चों का, यानी जो समूह बनाते हैं उसमें समूह में 10 बच्चे होंगे, 12 बच्चे होंगे या 15 बच्चे बांट कर जो है खेल सामग्री देते हैं। खेल सामग्री क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है। इस प्रकार किसी भी दशा में कोई बच्चा छूटता नहीं, यानी कोई बच्चा बचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बच गया, चाहे 10-10 का देंगे, ठीक है, 10-10 का देंगे तब वो बच्चा नहीं छूटेंगे, 12-12 का देंगे तब वो बच्चा नहीं छूटेगा, अगर 15 के समूह में बांट कर देंगे तब वो कोई बच्चा छूटेगा नहीं, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि बच्चों की न्यूनतम संख्या बताइए, बच्चों की न्यूनतम संख्या बताइए। देखिए अभी हमने बताया है कि अगर बड़ी से बड़ी बात होगी तो क्या निकालेंगे, मौस। अगर छोटी से छोटी बात होगी तो क्या निकालेंगे, लसा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि न तो मौसा पता चलेगा, न तो बड़ी से बड़ी लिखा रहेगा, न तो छोटी से छोटी लिखा रहेगा, ठीक है, न तो बड़ी से बड़ी लिखा रहेगा, न तो छोटी से छोटी लिखा। तो देखिए एक चीज और देखते रहिए, अगर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न लिखा रहे, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि अगर संख्याएं हैं तो उनका जो लौसा होगा वो अधिक होता है कि कम, संख्या से ज्यादा होगा कि संख्या से छोटा होता है। जो लघुत्तम वर्त निकालते हैं वो संख्या से बड़ा होता है या छोटा होता है। बराबर भी हो सकता है लेकिन सामान्यतः क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अगर मौसा निकालते हैं तो वो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये याद रखिए कि जब भी हम लौसा निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, वो जो संख्याएं दी रहेंगी उससे बड़ी होंगी, ठीक है। अगर मौसा निकालेंगे तो जो संख्याएं दी रहेंगी उससे छोटी होंगी। नहीं होता है क्या, देखिए ये बराबर भी हो सकता है लेकिन बराबर से हमको सवाल में मतलब नहीं है। हमको सवाल में ऐसा सवाल हो जहां पर लौसा और मौसा नहीं पता चल पाए, न तो बड़ी से बड़ी दिया रहे न तो छोटी से छोटी दिया रहे, तो कैसे पता चलेगा कि हम लौसा निकालेंगे कि मौसा निकालेंगे। इधर से कान पकड़ेंगे, कोई कहेगा लौसा निकलेगा, इधर से कान पकड़ेगा कोई कहेगा मौसा निकलेगा, दो में से एक ठो सही तो होगा करेगा ना। जैसे इस सवाल में बताइए लौसा निकलेगा कि मौसा निकलेगा, बताइए। कोई कहेगा मौसा, कोई कहेगा लौसा। ध्यान से देखिए, जो खेल प्रशिक्षक क्या है, खेल सामग्री बांटता है, ठीक है। जब भी खेल सामग्री बांटेगा बच्चों को 10 के समूह में बांट देगा तब भी कोई बच्चा नहीं बचेगा। 12 के समूह में बांटेगा तब भी कोई बच्चा नहीं बचेगा। 15 के समूह में बांटेगा तब भी कोई बच्चा नहीं छूटेगा नहीं। ऐसा नहीं कोई बच्चा है कि जिसको ना मिले। तो कम से कम कितने बच्चे हों, कम से कम कितने बच्चे हो, ठीक है। अब देखिए, अब इसके पहले जो न्यूनतम संख्या निकालनी थी हमको,
लेकिन हमने निकाला क्या था, मौसम निकाले थे ना, क्योंकि वहां पर जो टाइल्स लगाना था बड़ा से बड़ा आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए बच्चों की न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो वो लौसा निकलेगा कि मौसा निकलेगा? आ? क्या निकलेगा? या तो लौसा निकलेगा या तो मौसा निकलेगा। अच्छा सोच कर देखिए, अगर मान लीजिए मौसा हम निकालते हैं 10, 12 और 15 का, अगर मौसा निकालते हैं तो मौसा निकालेंगे वही बच्चों की संख्या होगी ना। तब मौसा जब निकालेंगे तो ये 10, 12 और 15 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? छोटा ही आएगा ना। तो मान लीजिए यहाँ ये कुछ आ गया छोटा, ठीक है, तो ये जो छोटा आया है इसको हम 10 के समूह में बांट सकते हैं? बताइए, मान लीजिए 10 से छोटा है तो 10 के समूह में बांट देंगे? बांट देंगे? नहीं बांट सकते ना। मान लीजिए हमारा उत्तर आ गया मौसा निकाले, पहले तो मौसा निकलेगा ही नहीं, कोई चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन मौसा मान लीजिए 8 आ गया, तो 8 को 10 के समूह में बांट सकते हैं? 8 को 12 के समूह में बांट देंगे? 8 को 15 के समूह में बांट देंगे? इसका मतलब बच्चों की संख्या समूह से ज्यादा होनी चाहिए ना। बच्चे की संख्या समूह से ज्यादा होगी तब ना बांटेंगे। जैसे ये सोचिए कि मान लीजिए 20 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, जैसे सोचिए अगर 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 4 समूह में बांटना है। कितने समूह में? 4 समूह में। तो एक प्रत्येक समूह में कितने बच्चे होंगे बताइए? एक समूह में कितने होंगे? एक समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह। ठीक है, एक समूह में कितना होगा? 20/4, यानी एक समूह में कितने बच्चे होंगे? अगर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 6 मान लीजिए 10 के समूह में बांटना है, यानी 10-10 बच्चों का ग्रुप बनाना है, तो कितने समूह बनेंगे? कैसे निकला? 30 में 10 का भाग दिए, कितना आ गया? 3 समूह। तो जो बच्चे हैं उस बच्चों में ही समूह का भाग दे रहे हैं ना। तो अगर यहाँ पर जो बच्चे आएंगे, देखिए यहाँ पर जो भी बच्चे आएंगे, यहाँ पर जो भी बच्चे आएंगे उसी बच्चों की संख्या में हम इनका भाग जाना चाहिए, इसका भाग जाना चाहिए, इसका भाग जाना चाहिए, यही ना होगा, तब है ना समूह बनाएंगे। तो अगर बच्चों की संख्या कम होगी तो क्या होगा? इसमें भाग जाएगा। तो मौसा जब निकालते हैं तो छोटा हो जाता है, तो लौसा निकालेंगे तब न बड़ा होगा। अगर ये संख्या इससे बड़ी होगी तब न 10 का भी भाग चला जाएगा, 12 का भी भाग चला जाएगा और 15 का भी भाग। यानी जो बच्चों की संख्या यहाँ पर होगी उन बच्चों की संख्या में 10 का भाग जाएगा कि नहीं, 12 का भाग जाएगा कि नहीं, 15 का भाग जाएगा कि नहीं, तब न समूह बनाएंगे। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? लौसा निकालेंगे तब ना भाग जाएगा। तो ये अपने से थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है क्या इन जो समूह बन रहे हैं उससे ज्यादा होगा तब ना समूह में बांटेंगे। इधर अपने से सोचिए, जब समूह बच्चों की संख्या को, बच्चों को समूह में बांटना है तो बच्चों की संख्या ज्यादा होगी तब ना समूह बनेगा। अगर यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो संख्या 10 से ज्यादा होगी कि नहीं, 12 से ज्यादा होगी कि नहीं, 15 से ज्यादा होगी कि नहीं, कोई बच्चा छूट नहीं रहा है, इसका मतलब 10 में इसका भाग जाएगा कि नहीं, जाएगा। 12 में इसका भाग जाएगा कि नहीं, जाएगा। 15 में इसका भाग जाएगा कि नहीं, जाएगा। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? लॉस। तो 10, 12 और 15 का लौसा निकाल दीजिए, वही हमारा उत्तर आ गया। 2 × 10, 2 × 12। लौसा निकालना आप तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं हमारे लिए।
3 5 3 5 एक हो गया और 5 1 1 1, तो लौसा अपना क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 4 गुणे 15 यानी कितना हो गया 60। तो ये देखिए हमारे 60 बच्चे आए, तो 60 बच्चों को 10 के समूह में बांट सकते हैं कि नहीं? कौन समूह बनेगा 6 ठो। 12 के समूह में बांट सकते हैं कि नहीं? कौन समूह बनेगा? कितना समूह बनेगा 5 ठो। 15 के समूह में बांट सकते हैं कि नहीं? बांट सकते हैं। तो हमारा क्या निकलेगा लौसा निकलेगा। तो निकालना लौसा था, लेकिन कंफ्यूजन सबसे बड़ी ये है कि कैसे पता कि हम लौसा निकालेंगे। अगर दिमाग में ये आता है कि अरे न्यूनतम संख्या निकालनी है तो हम लौसा निकाल देंगे, तो इसके पहले जो सवाल था वहां भी तो चौकों की संख्या न्यूनतम थी, लेकिन वहां बड़े से बड़ा संख्या न्यूनतम है, तो बड़े से बड़ा चौका लगाना था। इस वजह से हमने वहां क्या निकाला मौसम। यहाँ पर संख्या न्यूनतम है, बच्चों की संख्या न्यूनतम है, लेकिन समूह में बांटना है, तो 10 का भी भाग जाना चाहिए, 12 का भी भाग जाना चाहिए और 15 का भी भाग जाना। तो इस वजह से हमने क्या निकाला लौसा। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो देखिए अब हम लोग लौसा मौसा का सवाल कर रहे हैं। तो 10F का पहला जो सवाल है इसमें खाली स्थान में भरना है। ठीक है, इन चारों में से कोई भरा जाएगा। ये दूसरा जो है उसमें भी इन चारों में से यहाँ पर कोई ना कोई संख्या भरी जाएगी। अब संख्या क्या भरी जाएगी, यहाँ पर हमारे लिए आसान किस लिए हो जाता है, अगर यही सवाल एग्जाम में आएगा तो हो सकता है दिक्कत हो कि जोड़ वाला करेंगे कि घटाना वाला करेंगे कि गुणा वाला करेंगे कि भाग वाला। क्योंकि इस तरह के सवाल में या तो जोड़ा जाता है, या तो घटाया जाता है, या तो गुणा किया जाता है, या तो भाग किया जाता है। कुछ ना कुछ इस तरह से सेटिंग रहती है, एक पैटर्न रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं लौसा और मौसा, तो हमारे लिए इधर नहीं सोचना है, यही सोचना है। या तो लौसा निकलेगा या तो मौसा, या तो लघुत्तम समाप्त वर्त निकलेगा या तो महत्तम समाप्त वर्त निकलेगा। अब क्या निकलेगा वो देखिए, 8 24 12 किसी न किसी रूप में ये एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, या तो 8 और 24 का लौसा 12 होगा या मौसा 12 होगा, या 24 और 12 का लौसा मौसा 8 होगा, कुछ न कुछ तो होगा। उसी तरह से 15 और 35 का बीच वाला पूछ रहा है, इसका मतलब किसी न किसी से तरह से ये बीच वाला जुड़ा है। यानी 8 और 12 का क्या निकालेंगे कि 24 आएगा, ज्यादा है ना। 8 और 12 का क्या निकालेंगे, 8 देखिए 24 है, 24 में 8 का भी भाग चला जा रहा है, 24 में 12 का भी भाग चला जा रहा है। अभी हमने अभी लगाए हैं सवाल कि एक संख्या है जिसमें 8 का भी भाग चला जा रहा है, 24 का भाग चला, तो वो लौसम होगा कि मौसम, क्या होगा, बड़ी है संख्या, क्या होगा ये लौसा कि मौसम, लौसम, लौसा होगा ना। हम निकाल भी सकते हैं, 8 और 12 का लौसा निकाल के देखिए ना। 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, यानी लौसा क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 गुणे 6, यानी क्या हो गया 24 हो गया। तो जब 8 और 12 का लौसा ये है, तो कौन सी संख्या इसमें होगी जिसका भाग 15 से भी चला जाएगा और 35 से भी चला जाएगा। तो देखिए 100 तो पहले नहीं होगा, 65 में नहीं जाएगा, 45 में 15 से जाएगा लेकिन 35 से नहीं जाएगा, नहीं हुआ। 105 अपने आप उत्तर आ गया, नहीं है, बिना लगाए, बिना लगाए। चूंकि जो ये लौसा है तो देखिए इसमें 8 का भी भाग चला जा रहा है और 12 का भी,
यानी पहली संख्या में भी भाग चला जा रहा है और दूसरी संख्या। तो यहाँ पर जो संख्या होगी उसमें 15 से भी भाग जाएगा और 35 से भी भाग जाएगा। तो 100 में न तो 15 से जा रहा है न तो 35 से जा रहा है, ये तो पहला गलत हो गया। ठीक। 105 में देखिए 15 सत्ते 105, 35 तिया 105, ये तो सही है। 65 में देखिए 15 से न तो जाएगा न तो 35 से जाएगा, ये भी गलत है। 45 में 15 से भाग चला जा रहा है लेकिन 35 से नहीं जा रहा है। ऐसे भी नहीं हम सोच पा रहे हैं तो हम निकाल लें। क्या निकाले? 15 और 35 का क्या निकाले? लॉसा निकाल लेंगे ना। क्या आएगा? 105। ठीक है, कर लेंगे ना। अरे 15 और 35 का लॉसा निकालना है तो बहुत आसान काम है। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा। देखिए अब दूसरा में देखिए क्या कह रहा है कि बीच में जो खाली स्थान है 24 है 60 है। ठीक है, बीच वाला जो संख्या वो छोटी है। अभी हमने बताया था कि बड़ी संख्या रहेगी तो क्या निकालेंगे? लॉसा। अगर छोटी संख्या रहेगी तो क्या निकालेंगे? मौसा। यही ना है। ये जो मौसा है उस मौसा में मौसा से इसमें भी भाग जा रहा है और इसमें भी 12 से भाग चला जा रहा है कि नहीं? 24 से 12 में भाग जाएगा कि नहीं? 12 दूनी 24। 12 से 60 में भाग जाएगा कि नहीं? जाएगा। 12 पंजे 60। अब यहाँ पर जो संख्या होगी उस संख्या में 21 से भी भाग जाएगा और 49 से भी भाग जाएगा। ठीक है, तो कौन सा है? 28 होगा कभी? बताइए। 28 से 21 में भाग जाएगा? ये तो पहला गलत हो गया। अब यहाँ पर अगर हमने 21 कर दिया तो 21 से 21 में तो भाग चला गया, लेकिन 49 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैंने 7 कर दिया तो 7 से इसमें भाग जाएगा? 7 त्रिक 21, 7 सत्ते 49, ये हो सकता है ना। अगर मान लीजिए हमने 14 कर दिया तो 14 से न तो इसमें भाग जा रहा है न तो इसमें, ये नहीं होगा। कौन सा उत्तर है? दूसरा, यानी ये 7। या तो हम इसका और इसका मौसा निकाल लें। मौसा निकालना हम जानते हैं भाग विधि से। 49 भागे 21, एक कम एक, अरे 21 दूनी 42, 7 भाग गया 7 त्रिके 21, मौसा क्या आ गया? 7। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई खाली स्थान देगा, ये वाला खाली स्थान इधर भी हो सकता है, नहीं हो सकता? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना। तो जैसे रहेगा वैसे बदल के हम कर लेंगे। यहाँ करके एक तो देखें, जैसे मान लीजिए ये 14 यहाँ है, 24 यहाँ होता, तब ये क्या होता? ये खाली स्थान में वही उत्तर आता ना कि पहली और दूसरी संख्या। अब ये लौसा वाला चीज कहाँ चला आता? यहाँ, यानी 8 और 12 का लौसक, यानी पहली और दूसरी संख्या का लौसक क्या है? 24। तो यहाँ पर 15 और 35 का लौसक क्या होगा? 105। ठीक है, कर लेंगे। चलिए देखिए तीसरा सवाल। देखिए तीसरा में है कि एक विद्यालय की कक्षा 1 में 120 और कक्षा 2 में 90 छात्र हैं। ठीक है, कक्षा 1 में कितने छात्र हैं? 120 और कक्षा 2 में कितने छात्र हैं? 90। इन्हें बड़ी से बड़ी समान संख्या में बांटने पर क्या करना है? बड़ी से बड़ी समान संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो ये तो जान ही रहे हैं क्या निकालना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी बात है, इसका मतलब 120 और 90 का क्या निकालेंगे? मौसा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? चलिए चौथा देखिए, कापियों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कापियों की
छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो यहाँ पर छोटी से छोटी बात है, तो क्या निकालेंगे? लॉसअ। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, इसको हमने अभी बताया है। 5वां, 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े। ठीक है। 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। क्या बिछानी है? दरियां। एक ही नाप की कम से कम दरियां बिछाए जाने वाली दरियों की संख्या। ये देखिए अभी हमने लगाया ना कि ये जो मैदान है, हम बता नहीं रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। अभी हमने ये जो चौकों वाला सवाल लगाया है कि एक 55 मीटर लंबा है। क्या है? 55 मीटर लंबा है और 22 मीटर चौड़ा है। ठीक है। इसमें क्या बिछानी है? वर्गाकार दरियां। वर्गाकार दरियां। ठीक है। अब क्या करना है कि कम से कम कितनी दरियां बिछाई जाए? दरी क्या होने चाहिए? ये जो दरियां हैं वो कम से कम होनी चाहिए। कम से कम का मतलब न्यूनतम संख्या। इन दरियों की संख्या क्या होनी चाहिए? न्यूनतम। न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो हमें दरी, इसमें कब दरी बिछाना है? वर्गाकार दरी बिछाना है, तो संख्या कम से कम दरी लगे। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? बड़े से बड़ा होगा, तभी ना। अभी हमने इसको डिटेल में देखा है कि दरी कम से कम लगे, इसका मतलब दरी की लंबाई और चौड़ाई जितना बड़ा से बड़ा होगा उतना होगा। इसका मतलब क्या निकालेंगे? इसका मौसो निकालेंगे। मौसो निकालेंगे तो 55 22 दूनी 44 बचा 11, 22 11 दूनी 22, यानी मौसम हमारा क्या आ गया? 11। संख्या के लिए अभी हमने बताया है कि संख्या के लिए ये पूरा क्षेत्रफल में एक का क्षेत्रफल निकालते हैं ना। पूरा क्षेत्रफल बटे एक का क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल क्या है? आयताकार कमरा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये जो हमारा दरी आई, दरी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 11 मीटर। चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 11 मीटर। वर्गाकार है ना, तो वर्गाकार है, इसका मतलब लंबाई भी 11 और चौड़ाई भी 11। तो एक का क्षेत्रफल क्या होगा? 11 गुणे 11। 11 गुणे 11 कैसे लिखें? ये दरी है, एक दरी का क्षेत्रफल। ठीक है। ये क्या है? ये दरी है और ये क्या है? कमरा है। तो जब दरी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दरी की लंबाई क्या आई है? 11। चौड़ाई क्या आई है? 11। तो वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। ठीक है। 5 11 25 55 11 दूनी 22, यानी 5 गुणे 2। ठीक है। यानी कितना आ गया? 10। कितना दरी लगेगा? 10। ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा सवाल? 5वां। ठीक है। चलिए।